पंजाब और केपी में इंतखाबात के लिए सो मोटो केस में 9 रुकनी बेंच के 3 जजेस ने सवालात उठा दिए। जस्टिस अतर मिनला ने कहा केपी और पंजाब असेंबली की तहरील के तरीक़ेकार पर अज खुद नोटिस दिया जाए, ये भी एक आईनी सवाल है। जस्टिस मंजूर बोले देखेंगे कि क्या असेंबलियों की बहाली से मामला हल हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले सो मोटो तो बनता ही नहीं, हमारे सामने पहले ही 2 स्पीकर्स की दरखास्तें मौजूद हैं। आज खुद नोटिस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के नोट पर लिया गया। कुछ ऑडियोज आई हैं जिसमें आबिद जुबैरी को जजेस के बारे में बात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा जस्टिस मंदोखेल के तहफ़्फ़ुज़ात नोट कर लिए, इलेक्शन 90 दिन में होने हैं, आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा आज खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच की सिफारिश पर लिया गया। केस की मजीद समाअत कल दिन 11 बजे होगी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, चारों सूबाई एडवोकेट जनरल्स, पीटीए समेत सियासी जमातों, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल को नोटिस जारी कर दिए। जब 2014 में इमरान खान का धरना नाकाम हुआ तो साजिशियों ने अदलिया से जज उठा लिए, इमरान खान को साधु बनाकर पेश किया। अवाम को पता है बेंच फिक्सिंग हो रही है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का सरगोधा में खिताब, कहा साजिश तो नवाज शरीफ के खिलाफ हुई थी क्योंकि वो मोहरा नहीं बन सकता था। 5 का टोला मुल्क के हालात का जिम्मेदार है। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद टोले के सरगना थे। फैज हमीद ने कहा था कि नवाज शरीफ का कद बहुत ऊंचा हो गया है, इसको कट टू साइज करना पड़ेगा। साजिश करने वालों को एक घोड़ा चाहिए था जो घड़ी चोर इमरान खान की सूरत में मिला। इमरान खान साजिशियों के फ्रंटमैन और असली फितने हैं। आज नवाज शरीफ से डरकर जमान पार्क में छुपे बैठे हैं। कल तक जेल भरो तहरीक के नारे लगाने वाले आज रिहाई की अपीलें कर रहे हैं। नैपियां बदलने की जिम्मेदारी अब परवेज इलाही ने उठा ली है। नून लीग अदलिया को आईनी फैसला करने से रोकने के लिए डराने, धमकाने और ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है जजेस पर हमलों का मकसद अदलिया को 90 दिन में इलेक्शन का आईनी हुक्म देने से रोकना है। माजी में भी नून लीग ने ही सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था और रफीक तारड़ के जरिए जजों को खरीदा था। ये जितना मर्जी अच्छा वकील कर ले, ना इलेक्शन 90 दिन से आगे जाएंगे, ना ही निगरान हुकूमतों की मुद्दत बढ़ेगी। सियासी गिरफ्तारियां देने वाली पीटीआई की सीनियर क़यादत से दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जा रहा है। शाह महमूद को अटक, असद उमर को लिया और आजम स्वाति को राजनपुर की जेल में फेंका गया। सदर गैर आईनी कामों से बाज रहे, सदर का इलेक्शन कमीशन को खत गैर आईनी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 2 टोक मौक़िफ़, कहा इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है, इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला होगा हुकूमत अमल करेगी। तहरीक इंसाफ की बराए नाम जेल भरो तहरीक नाकाम हो चुकी, अवाम तहरीक इंसाफ की यू टर्न्स को जान चुके हैं। वजीर आजम ने सियासी सूरत हाल पर इजलास में रहनुमाओं को सदर को खत लिखने पर एतमाद में लिया। सदर की जानिब से इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का आज का इजलास आज खुद नोटिस की वजह से मनसूख। इलेक्शन कमीशन का अपना मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का फैसला। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन सदर के अहकामात पर अब खुद फैसला नहीं करेगा। गुज़श्ता रोज़ अटॉर्नी जनरल ने इलेक्शन कमीशन में राय दी थी कि सदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने आईनी माहिरीन की तहरीरी राय मिलने पर आज सदारती हुक्मनामे पर फैसला करना था। पाकिस्तान बार काउंसिल का जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भी बेंच में शामिल करने का मुतालिबा। एलामिया में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 9 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए। दोनों जजेस की बेंच में शमूलियत से गैर जानिबदारी का तासुर आएगा। बेंच की समाअत आईनी जिम्मेदारी और अथॉरिटी के तयन के लिए है। अवाम और वकला बरादरी समाअत पर सवाल नहीं उठा सकेंगे। तवक्को करते हैं कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी रज़ाकाराना तौर पर बेंच से अलहदा हो जाएंगे। लतीफ़ खोसा एडवोकेट ने कहा कि जिन जजेस ने आज खुद नोटिस लेने का रेफरेंस भेजा उनका लार्जर बेंच में शामिल होना लाजिम होता है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि 9 रुकनी बेंच है और हर जज अपनी अपनी सोच रखते हैं। सारा केस एक आईनी पॉइंट पर है, किसी न किसी को इलेक्शन का ऐलान करना है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जायदादों से मुतालिक रेफरेंस दायर। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से जस्टिस मज़ाहिर उनके अहल खाना की जायदादों की तहकीकात करने की इस्तेदा। रेफरेंस में कहा गया है कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के असासे 3 अरब रुपए से ज़्यादा मालियत के हैं। उनका फेडरल एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी में 1 कनाल, सुप्रीम कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में 1 कनाल, गुलबर्ग 3 लाहौर में 2 कनाल, 4 मरले सेंट जॉन पार्क लाहौर कैंट में 4 कनाल का प्लॉट है। जस्टिस मज़ाहिर के असासों में गुजरावाला एलाइट पार्क में गैर ज़ाहिर शुदा प्लाजा भी शामिल है। रेफरेंस में इल्ज़ाम आयद किया गया कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने मुबैना तौर पर 2021 में 3 बार सालाना गोशवारों में तरमीम की। गोशवारों में तरमीम गुजरावाला DHA में घर की मालियत एडजस्ट करने के लिए की गई। पहले घर की मालियत 47 लाख, फिर 6 करोड़ और फिर 72 करोड़ जाहिर की गई। सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस मियां दाऊद एडवोकेट की जानिब से भिजवाया गया है। मीडिया से गुफ्तगू में मियां दाऊद एडवोकेट ने इल्ज़ाम लगाया कि मुअज़्ज़िज़ जज के फ्रंटमैन जाहिद रफ़ीक जज साहब का असर रसूख इस्तेमाल करते हैं, असर रसूख इस्तेमाल करके अपनी हाउसिंग सोसाइटी में बच्चों को प्लॉट देते हैं। वफाकी हुकूमत ने पुलिस अफसर गुलाम महमूद डोगर की खिदमात पंजाब हुकूमत के हवाले कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम महमूद डोगर को CCPO लाहौर के ओहदे पर बहाल करने का कहा था। गुलाम महमूद डोगर को 23 जनवरी को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया था। है कोई जो गिरफ्तारी दे दे
पुलिस भी है, वैन भी है, जेल भी है। पुलिस ढूंढती रही मगर ना पीटीआई के किसी अहम रहनुमा ने गिरफ्तारी दी, ना किसी कारकुन ने। लाउड स्पीकर पर पुलिस ने ऐलानात भी किए, रहनुमाओं के घरों पर भी आई मगर उन्हें ना निकलना था ना निकले। साबिक वज़ीर आला महमूद खान, पार्टी के सीनियर रहनुमा परवेज़ खटक, असद कैसर और शौकत यूसुफजई समेत कोई गिरफ्तारी देने नहीं आया। एक साबिक MPA फजल इलाही पुलिस वैन में सवार हुए, तस्वीर बनवाई और फिर तेज़ी के साथ पतली गली में फरार हो गए। पेशावर, स्वात, डेरा इस्माइल खान और दीगर शहरों में ऐलानात के बावजूद कोई गिरफ्तारी देने घरों से नहीं निकला। सिर्फ एक साबिक रुकने सूबाई असम्बली वज़ीरज़ादा ने गिरफ्तारी दी। रहनुमाओं की गिरफ्तारी ना देने पर सेंट्रल जेल पेशावर के बाहर कारकुनों का झगड़ा भी हुआ। परवेज़ खटक ने कहा, जेल का गेट नहीं खोला गया वरना गिरफ्तारी दे देते। कल लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने गिरफ्तारियां दी, आज बाजियाबी की दरख्वास्तें लग गईं। जैन कुरैशी ने अपने वालिद शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश करने की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये नहीं बताया जा रहा शाह महमूद कुरैशी कहाँ हैं। तहरीक इंसाफ ने असद उमर सरफराज शीमा, वलीद इकबाल, आसिम स्वाति और डॉक्टर मुराद राज की बाजियाबी के लिए भी दरख्वास्तें दायर कर दी। जेल भरो तहरीक में शाह महमूद कुरैशी को डिस्ट्रिक्ट जेल अटक, सेनेटर वलीद इकबाल को लिया जेल, आसिम स्वाति को रहीम यार खान जेल, मुराद राज DG खान जेल, असद उमर राजनपुर जेल और उमर सरफराज शीमा को भक्कर जेल मुंतकिल कर दिया गया। बारखान में मुर्दा करार दी जाने वाली गिरानाज और उसके 5 मफी बच्चे बाजियाब। लेविस की हिफाजती तहवील में बाजियाब खानदान की तस्वीर भी सामने आ गई। लेविस हुकाम के मुताबिक मफियों को कोहलूद की बारखान और डेरा बुगटी के इलाकों में छापे मारकर बाजियाब करवाया गया। कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। जान बचाने के लिए रूपोश गिरानाज का शौहर खान मोहम्मद मरी भी मंजर आम पर आ गया। कोयटा में जारी धरने में पहुंच गया। कहा, कुएं से मिलने वाली 2 लाशें उसके बेटों की हैं, मिलने वाली लड़की की लाश से मुतालिक इल्म नहीं। खान मोहम्मद मरी का एक बार फिर सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान पर बेटों के कत्ल का इल्ज़ाम। कहा, बेटे के खिलाफ झूठी गवाही न देने पर सरदार खेतरान ने उसके और ख़ानदान के अफराद को कत्ल की धमकियाँ दी थी। वाक़े के खिलाफ कोहलू, तुरबत और नुश्की में आज भी एहतजाज किया गया। उम्र 17 साल, चेहरा मस्क, सर पर गोलियां मारी गईं। पहले शुबा था कि ये गिरानाज है, गिरानाज तो बाजियाब हो गई। फिर ये लड़की कौन थी, इसे क्यों इतनी बेदर्दी से मारा गया, नाकाबिले शिनाख्त बनाने के लिए चेहरा क्यों मस्क किया गया। कई सवाल सामने आ गए। पोस्टमार्टम करने वाली पुलिस सर्जन का कहना है कि लाश किसकी है ये जानने के लिए DNA टेस्ट किया जाएगा। 3 अफराद के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान को हथकड़ियां लगाए बगैर अदालत में पेश किया गया। पुलिस एहलकारों के बीच में चलते विक्ट्री का निशान बनाते अब्दुर्रहमान खेतरान को जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत ने 10 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान निजी जेल में खान मोहम्मद मरी के खानदान को कैद रखने का इल्जाम मुस्तरद कर चुके हैं। सार्फिन के लिए बिजली 14 रुपये 24 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। वफाकी हुकूमत ने जून और जुलाई 2022 के मौखर करदा बकायाजात की वसूली की दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा 2 मार्च को वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। बिजली की कीमत में इजाफे का इतला के इलेक्ट्रिक और ज़रई सार्फिन पर भी होगा। बिजली सार्फिन से बकायाजात आइंदा 8 माह में वसूल करने की दरख्वास्त की गई है। IMF का शरह सूद में मजीद 2% इजाफे का मुतालिबा। शरह सूद बढ़ने का खदशा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मीटिंग में IMF का महंगाई के हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती के लिए दबाव। ज़राए के मुताबिक स्टेट बैंक ने बुनियादी शरह सूद से 2.9% ज्यादा सूद पर टी बिल्स की फरोख्त की। स्टेट बैंक की बुनियादी शरह सूद 17% है। वर्चुअल मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने IMF को चीन से $700 मिलियन की रीफाइनेंसिंग, मुत्तहिदा अरब अमारात से $1.2 अरब, UAE और कतर की स्टॉक मार्केट में हिस्से के जरिए फाइनेंसिंग से आगाह किया। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर के अहदाफ की हिकमत अमली भी पेश की। अफगान हुकूमत TTP को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों से रोकने के लिए इक़दाम करे। पाकिस्तान के पास सबूत हैं कि TTP के लीडर अफगानिस्तान में मौजूद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की क़यादत में पाकिस्तान के आला सतह के वफ़द के दौरा अफगानिस्तान की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द ने अफगान हुकूमत को बावर करवाया कि TTP को कार्रवाई से रोका जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगानिस्तान में कल होने वाले मुज़ाकरात सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक थे। दोनों मुमालिक ने दहशतगर्दी से मिलकर निमटने पर इत्तेफाक किया। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से 2002 से पहले का तोशा खाना का रिकॉर्ड तलब कर लिया। तहाइफ देने वालों की तफसीलात भी 13 मार्च तक पेश करने की हिदायत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि काबीना ने 2002 से अब तक का तोशा खाना का रिकॉर्ड डीक्लासिफाई कर दिया है, जो वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। अदालत ने सवाल किया, 2002 से पहले का रिकॉर्ड कहाँ है? वकील ने जवाब दिया, 2002 से पहले का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज नहीं। अदालत ने हिदायत की कि काबीना सेक्रेटरी 2002 से पहले का तोशा खाना का रिकॉर्ड भी पेश करें। पंजाब के तालीमी इदारों में मनशियात की रोकथाम के लिए तालिब इल्मों की रैंडम सैम्पलिंग की मुहिम जारी। डिप्टी कमिश्नर राफ़ हैदर के मुताबिक लाहौर के सरकारी और निजी स्कूल से 215 नमूने जमा करके महकमा सेहत को भेजे हैं। मुहिम में तालीमी इदारों के अतराफ की दुकानों की स्क्रीनिंग भी की जा रही है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने 19 फरवरी को तालीमी इदारों में मनशियात के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का हुक्म दिया था। कराची के इत्तेहाद टाउन से लड़कों के रूप में मोटरसाइकिलें चोरी करने वाली लड़की गिरफ्तार।
मुलजिमा के कब्जे से डिफेंस थाना दरख्शां की हुदूद से चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा लड़कों का रूप धारकर मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिलें चोरी करके हब चौकी बलूचिस्तान में फरोख्त करती थी। लाहौर हाईकोर्ट ने 2013 में मुस्लिम लीग नून के टिकट पर मुंतखब MPA मियां तारिक महमूद को नाअहल करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन को किसी प्राइवेट शख्स के रेफरेंस पर नाअहली का इख्तियार नहीं, ये इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार से तजावुज़ का क्लासिक केस है। आर्टिकल 63(2) के तहत कमीशन को सिर्फ स्पीकर या चेयरमैन सेनेट से आने वाले रेफरेंस पर समाअत का इख्तियार है। PP 113 से मियां तारिक महमूद को 2019 में इलेक्शन कमीशन ने असासे छुपाने के इल्जाम पर नाअहल किया। इमरान खान ने तोशाखाना केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए जेल भरो तहरीक का शोशा छोड़ा है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की तनकीद, कहा लाहौर से कल सिर्फ 77 लोग कोटलक पर जेल पहुंचे। PTI के धरनों लॉन्ग मार्च की तरह जेल भरो तहरीक भी नाकाम हो गई। नौटंकीबाज इमरान नियाज़ी को चाहिए कि थिएटर कंपनी खोल ले। कराची के इलाके पुरानी सब्जी मंडी के करीब इलाका मकीनों का बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज के बायस कई घंटे से बदतरीन ट्रैफिक जैम, शहरी अपनी गाड़ियां बंद करके खड़े होने पर मजबूर। एहतजाज के बायस मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गुरु मंदिर से 3 हटी जाने और आने वाली सड़क, गार्डन, गुलशन इकबाल, करीमाबाद पुल और शार पाकिस्तान पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक करनाल बस्ती समेत पुरानी सब्जी मंडी के चंद इलाकों में बिजली मुनक़ता की गई। इन इलाकों पर 77 करोड़ रुपये से ज़्यादा वाजिबुल अदा है। पाक अफगान तोरखम सरहदी गुजरगाह आज चौथे रोज भी आमदोरफ्त के लिए बंद, माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। 4 रोज कबल अफगान शहरी ने मरीज के हमरा वीजे के बगैर पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की थी। FC हुकाम ने अफगान शहरी को वापस भेज दिया था, जिस पर अफगान फोर्सेज ने चेक पोस्टों पर फायरिंग की थी। रियासत जम्मू कश्मीर के दोनों तरफ कश्मीरियों का यौम मज़ाहमत। मुजफ्फराबाद में आज़ादी चौक पर मुजाहिरा। मुजाहिरीन का कहना था कि भारतीय फोर्सेज के जंगी जराइम पर आज तक किसी को कटहरे में नहीं लाया गया। यौम मज़ाहमत मनाने का मकसद भारत के जंगी जराइम पर दुनिया को मुतवज्जह करना है। 1991 में काबिज भारतीय फोर्सेज ने 100 से ज़्यादा कश्मीरी ख़वातीन को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया था। अमरीकी महकमा खारजा ने घिनौनी वाक़े की तस्दीक की, लेकिन भारतीय हुकूमत ने सानहे को प्रोपेगेंडा करार देकर भारतीय फ़ौज को क्लीन चिट दे दी थी। गजा की पट्टी में इसराइली फ़ौज की बमबारी। गुज़िश्ता रोज़ नाबुलस में उम्र रसीदा शख्स समेत 11 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए, 100 ज़ख्मी। सऊदी अरब की मजम्मत, कहा आलमी बरादरी कशीदगी के खात्मे, इसराइली जारहियत और कब्जा रोकने में किरदार अदा करे। अमरीकी महकमे खारिजा ने कहा कि दोनों फरीक़ैन के साथ साथ खित्ते के दीगर ममालिक से भी बराह रास्त राबते में हैं। फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली बस्तियों के मुतनाज़ तौसी अमन की राह में एक रुकावट है। रवा साल इसराइली जारहियत में 62 फ़लस्तीनी जाम बहक हो चुके हैं। अमरीका को बैक वक्त 2 मौसमी शिद्दतों का सामना। दारुल-हुकूमत वाशिंगटन DC और मुल्क की जनूब मशरकी रियासतों में हीट वेव गर्मी का 150 साला रिकॉर्ड टूट गया। दूसरी तरफ शुमाली रियासतों में बर्फानी तूफान ने बड़े पैमाने पर जिंदगी मुंजमद कर दी। 28 रियासतों में 7.5 करोड़ अफराद को बर्फानी तूफान की वार्निंग जारी। 2,80,000 घर बिजली से महरूम। 3500 परवाजें मनसूख या ताख़ीर का शिकार। तूफान का यह सिस्टम नेब्रास्का से न्यू हैम्पशायर तक 1300 मील तक फैल सकता है। बर्फबारी का सिलसिला आज भी जारी रहने की पेशगोई। कनाडा में भी टोरंटो समेत मुल्क के बड़े हिस्से के लिए सर्द मौसम की वार्निंग जारी। एयर कनाडा की 25% परवाजें मनसूख। अमरीकी सदर जो बाइडन जहाज की सीढ़ियों पर लड़खड़ा गए। 80 बरस के बाइडन पोलैंड का दौरा मुकम्मल करके जवानों की तरह तेजी से जहाज की सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश में थे कि पैर फिसल गया। गिरते गिरते बचे। जो बाइडन ओहदा संभालने के दूसरे महीने ही एयरफोर्स 1 की सीढ़ियों पर लड़खड़ा गए थे। उसके बाद वो बाइसिकल से भी गिर चुके हैं। HPL PSL 8 में पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 157 रन का हदफ दे दिया। पेशावर ज़ल्मी ने मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेट्स के नुकसान पर 156 रन बनाए। बाबर आजम ने 75 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। मोहम्मद हारिस ने 40 रन बनाए। हसन अली ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताकुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग जारी। पुर्तगाली फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी गीतों पर झूम उठे, तलवारों के साथ रिवायती रक्स भी किया। सऊदी अरब के यौम तासीस के मौके पर अल नसर क्लब के दीगर खिलाड़ियों के हमरा सऊदी लिबास में जश्न मनाया, कहवे का लुत्फ भी उठाया। अदाकार, सदाकार और बड़े फनकार ज़िया मोहिउद्दीन की खिदमात के तरफ में नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कराची में तकरीर। ज़िया मोहिउद्दीन के दोस्त जावेद इकबाल ने कहा वो अंग्रेज़ी और उर्दू ज़ुबान में ढल जाते थे। मेहताब अकबर राशिदी ने बताया ज़िया मोहिउद्दीन लफ्ज़ों को ज़िंदगी देना जानते थे। जावेद जब्बार बोले ज़िया मोहिउद्दीन ने पाकिस्तान में थिएटर को ज़िंदगी दी। माहिर माशियात इशरत हुसैन ने कहा ज़िया मोहिउद्दीन से बहुत कुछ सीखने का मिला, वो उस्ताद जैसे थे। भारतीय हिदायतकार और प्रोड्यूसर महेश भट्ट ने वीडियो पैगाम में कहा ज़िया मोहिउद्दीन उम्मीद का चिराग।